हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्लूम क्लासेस। आज की क्लास थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पे होने वाली है। थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। डिमांड एनालिसिस का काफ़ी सारा पार्ट क्या हम ख़त्म कर चुके हैं। काफ़ी सारा पार्ट क्या इनफैक्ट डिमांड एनालिसिस हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पढ़ने के बाद हमारा माइक्रो का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है। इट स्टडीज़ कंज्यूमर बिहेवियर। That how does a consumer behaves, कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, बट वेयर इन द मार्केट। से दिस पर्सन, लेट्स से you, whoever is watching this video, is a consumer in the market. Now when you go to a market, there are certain commodities in the market. आप इन सब कमोडिटीज़ को लेके किस तरीके से बिहेव करते हो। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ which will define your behavior is how much income you have. So your income, why, then the budget you have for this particular market visit. So your budget. See, आप सारे का सारा इनकम आप किसी मार्केट की एक कमोडिटी पे ख़त्म नहीं कर सकते हो। व्हेन यू हैव अ इनकम यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस आपको डिवाइड करने होते हैं। आप खाने पे कितना एक्सपेंस कर रहे हो, आप अपनी इंश्योरेंसेस पे कितना एक्सपेंस जो है वो लगा रहे हो, आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कितने रख रहे हो, आप अपनी स्टडीज़ पे कितना लगा रहे हो। सो ऑल दोज एक्सपेंसेस वी हैव टू कीप इन माइंड। फूड पे कितना एक्सपेंस जा रहा है। सो लाइकवाइज यू हैव टू सी बजट कितना है। सो बजट और इनकम, दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स जिनको देख के जो कंज्यूमर है वो बिहेव करेगा मार्केट में। देन देर आर अदर कंपोनेंट्स, जैसे आपका प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, आपका किसी चीज़ को लेके आप क्या परसीव कर रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है। सो ऑल दोज थिंग्स कम लेटर। सो फर्स्ट इज़ द इनकम एंड बजट। सो हाउ यू विल बिहेव इन द मार्केट, आप क्या क्या चीज़ें बाय कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें इग्नोर कर रहे हो। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। और किस तरीके से आप अपनी जो मैक्सिमम खुशी है, ठीक है, यूटिलिटी जो है वो किस तरीके से आप पूरी करोगे कि हाँ इस महीने मुझे जो जो चाहिए था वो मैंने पूरा कर लिया है। सो दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन यू हैव व्हेन यू गो टू अ मार्केट एंड यू वांट टू बाय समथिंग एंड देन you have your eye on that particular product from a long time and then you finally get it. तो उसके बाद we get a particular kind of satisfaction, happiness from inside. So वो happiness हमें किस तरीके से मिलेगी कंज्यूमर को, वो सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. So before that there are two approaches to consumer behavior. Two approaches to consumer behavior. The first one is cardinal utility approach. And the other one is ordinal utility approach. Forget everything and remember this कि हमने ये चैप्टर जो है स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड की कंज्यूमर क्या क्या डिमांड करता है मार्केट में. नाउ जो उसका बिहेवियर है जिससे वो डिमांड कर रहा है उसकी दो अप्रोचेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंज्यूमर बिहेवियर की दो अप्रोचेस हैं जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा मार्केट में. द फर्स्ट वन इज़ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. This approach was given by Marshall, propounded by Marshall, and it is also known as
Marshallian approach, because it was given by the economist Marshall. We'll come to the details कि cardinal utility का क्या मतलब है और ordinal utility का क्या मतलब है, but let's just complete this part. Now the second approach, ordinal utility approach, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है क्योंकि सिलेबस में they have only asked indifference curve analysis के बेसिस पे. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे ही स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर. सो दिस वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन. सो दीज वर टू डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स. इन दोनों ने जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी है एंड दिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो यूटिलिटी है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ यूटिलिटी? सो यूटिलिटी इज़ द want satisfying power of a commodity. देखो कोई भी चीज़ है वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है, उससे आपकी कितनी ज़रूरत पूरी हो रही है, उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हो रही है, वो बताती है कि उसकी यूटिलिटी क्या है. ठीक है. नाउ यूटिलिटी जो है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. हाउ? बिकॉज दिस यूटिलिटी इज़ जस्ट इन योर माइंड. एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते हो कि मुझे इतनी यूटिलिटी मिल गई, बट सिंस आपको फील हो रहा है, इट इज़ ऑल गोइंग इन योर माइंड. ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. जैसे से आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, यू आर थर्स्टी. नाउ ऑन वन हैंड you have a real juice tin and on other hand you have a clear water bottle. now कहने को आपकी थर्स्ट ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बुझा सकती हैं, राइट? आप अगर जूस पियोगे तो उससे भी आपकी प्यास जो है वो बुझ जाएगी और अगर आप पानी पियोगे तो उससे भी प्यास बुझ जाएगी. बट टेल मी ऑनेस्टली, जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तो हम क्या प्रेफर करेंगे? मतलब एज़ फार एज़ आई नो और मोस्टली सब लोगों के साथ यही होता है कि जब हमें शदीद प्यास लगी होती है तो हमें जूस या कोई और चीज़, दुनिया की कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती, तब हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्लियर वाटर चाहिए होता है. दैट इज़ समथिंग जो क्लियरली आपकी प्यास जो है अच्छे से बुझा सकती है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज़ गिविंग द मैक्सिमम यूटिलिटी, maximum satisfaction to you? It would be water bottle and not the juice, right? लेकिन यही जूस जो है किसी और टाइम जब आपको मतलब प्यास तो नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा, बट यू जस्ट वांट समथिंग टू ड्रिंक, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि आप वाटर को प्रेफर ना करो, आप जूस को ज़्यादा प्रेफर करो. तो उस दूसरे टाइम जूस की यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ये? इट्स जस्ट इन योर माइंड कि आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, तो उस वक्त आपको वही अच्छी लगेगी. जिस चीज़ की जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है, जितनी वो हमें सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है, तो उतनी ही उस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा होती है. सो व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज सिंपली वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी आपकी जो नीड है उसको कितना ज़्यादा पूरा कर पा रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ यूटिलिटी. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. Features of utility.
नाउ द टू प्राइम फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी जो है ये सब्जेक्टिव होती है, इट इज़ सब्जेक्टिव, दैट इज़ हर इंसान के लिए ये अलग अलग होती है, या अलग अलग लोगों के लिए यूटिलिटी किसी चीज़ को लेके डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अल्कोहल, वो लोग जो शराब से एडिक्टेड हैं, अल्कोहल से एडिक्टेड हैं, उनके लिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, यूटिलिटी वुड बी हाई। ऑन द अदर हैंड जो लोग शराब से नफ़रत करते हैं उनके लिए इसी अल्कोहल की यूटिलिटी नेगेटिव होगी, राइट। द सेकेंड फीचर इज यूटिलिटी इज रिलेटिव, utility is relative, that means it would change with time, place and person to subjective is also that it would be different for different people, but relative in the sense कि किसी एक टाइम में उसकी अलग आ रही है, या फिर इसी एक चीज़ से जब रिलेशन जब हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम एंड फ्रॉम वन पर्सन टू another person. So utility is also relative with respect to person, place and time. Now see, when we were talking about subjective and we talked about this example of alcohol, एक अल्कोहलिक पर्सन के लिए हमेशा जो है उसकी यूटिलिटी उतनी ही रहेगी, राइट। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव थिंग, नाउ लेट्स सी, यही अल्कोहल जब एक इंसान जो है वो अल्कोहल लगातार जो है ही इज़ एडिक्टेड टूवर्ड्स अल्कोहल, तो उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। बट वंस दिस पर्सन हैज़ बिन सेंट टू अ करेक्शन होम्स लेट्स से, और इस इंसान को इसका जो एडिक्शन था वो छूट गया, ख़त्म हो गया है, नाउ ही हेट्स अल्कोहल, ही डजंट वांट टू कम नियर टू इट। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसकी यूटिलिटी यहाँ पे सेम नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो दिस वाज व्हाट आई मेंट बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसी तरीके से आप देखो, अगर फ़ैन है, ठीक है, समर्स में वी आर यूजिंग फ़ैन, नाउ लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो फ़ैन समर्स में हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, क्योंकि जब गर्मी हो जाती है तो फ़ैन चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, ठंडी हवा आएगी तो वी विल फील गुड, तो यूटिलिटी हाई रहेगी। बट इन द विंटर्स, इज़ देयर समबडी हु वुड यूज़ अ फ़ैन इन विंटर? नो, नोबडी वुड यूज़ इट, क्योंकि अगर वो उसको यूज़ करेंगे तो उससे सर्दी ज़्यादा लगेगी। इन विंटर्स दिस सेम थिंग विल हैव अ negative utility for the same person. So fan would give negative utility in winters. So utility is first of all subjective, then utility is also relative. Next is types of utility. अब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं मेनली दो स्टेजेस में। फर्स्ट इज़ द टोटल यूटिलिटी एंड द सेकेंड वन इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। So what is total utility? Total utility is the aggregate of utilities obtained from the consumption of different units of commodity. It is aggregate of utility obtained from the consumption of different units of commodity. जैसे say if you're eating gulab jamun from a sweet shop, ठीक है,
The first plate of gulab jamun, the first plate, it usually has 2 gulab jamuns, right? तो आप पहला गुलाब जामुन खा रहे हो, it is giving you 10 utiles of utility. Utiles is the measuring unit of utility. So आपने पहला गुलाब जामुन खाया फर्स्ट प्लेट से, तो आपको 10 अमाउंट ऑफ यूटिलिटी जो है वो अचीव हुई. नाउ सेम गुलाब जामुन आप खाओगे, सिंस इट इज़ टू स्वीट, तो हो सकता है कि ये 10 से 9 पे जाए, और कुछ लोगों के लिए इट माइट बी 8 और 7 एज वेल. ओके, बट इट वुड डेफिनेटली बी लेस, क्योंकि जब हम पहली चीज़ खाते हैं ना, तो उससे जो मज़ा आता है इंसान को, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है दूसरे यूनिट से. ठीक है, वो आपने खुद नोटिस भी किया होगा. अगर नहीं भी किया है तो ट्राई डूइंग इट. एनीथिंग यू वांट टू ईट विच इज़ नियर बाय यू, कुछ भी खाना है आपको, गो टू द किचन, कुछ भी उठाओ खाने के लिए. तो जब आप पहला खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बट एज लॉन्ग एज आप दूसरी यूनिट जो कंज्यूम करने लगोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा आपको. ओके, सो दिस वुड गिव यू 9 यूनिट्स. नाउ से इफ़ यू आर कंज्यूमिंग थर्ड गुलाब जामुन, it would give you 5 utiles. Now जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 15, 20, 24, this is the total utility you have gained from having 3 gulab jamun. Now what is marginal utility? Marginal utility का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है. It is change in total utility, change in total utility resulting from the change in consumption of additional unit. That means कि जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, सेकेंड यूनिट ऑफ गुलाब जामुन आप कंज्यूम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी खाली 1 यूनिट की मिल रही है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट से आपको 10 यूनिट्स मिल रही थी, लेकिन सेकेंड से आपको खाली 9 यूनिट्स मिल रही है. नाउ व्हाट वी आर सेइंग, इट इज़ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट. सो दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब आप कोई नई यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज आया है. जैसे इस यूनिट में फर्स्ट टाइम वो आपको 10 यूनिट जो है 10 यूटाइल्स आपको उसकी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने सेकेंड गुलाब जामुन खाया तो वो खाली 9 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको दे रही है. तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ? 1 यूनिट का. सो दिस 1 यूनिट ऑफ चेंज इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी. So the formula for marginal utility is TUN minus 1. That is total utility of nth unit minus total utility of nth unit minus 1. ठीक है. Now this marginal utility is also very important, क्योंकि इसी के बेसिस पे एक बहुत important law जो है वो भी फॉर्मुलेट हुआ है. दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो बहुत जनरल सा लॉ है which state that as the amount consumed of a good increases, the marginal utility of the good tends to decrease. This was given by Professor Samuelson.
व्हाट डज दिस लॉ सेज? पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको जब इसको समझ आ जाएगी देन वी विल सी सर्टेन अजम्पशंस जिनके बेसिस पे, मतलब जिन कंडीशंस को आप माइंड में रखोगे तभी ये लॉ जो है वहाँ पे ट्रू सेटिस्फाई जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सो दे आर सेइंग दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम किसी भी गुड का जो अमाउंट है, जो यूनिट है, उसकी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, नॉट द टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो टोटल यूटिलिटी 10th से जब 9th यूनिट पे गई है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, 10 से 19 हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जनरली क्या हो जाती है, वो डिक्लाइन हो जाती है। सो मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट विल डिक्रीज़। जैसे अब हम इस यूनिट की देखेंगे, सॉरी दिस वाज नॉट 1, दिस वाज -1। तो अब जब हम मान लो मार्जिनल यूटिलिटी एट 3rd यूनिट देखेंगे तो 5 - 9 वुड बी -4, जबकि यहाँ पे इट वाज -1, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्लाइन करती है, कांस्टेंट। देयर इज़ नेवर अ इंक्रीज इन द मार्जिनल यूटिलिटी जब भी आप कंजम्पशन इंक्रीज करते हो, ठीक है। सो as the amount consumed of a good increases, the marginal utility of the good tends to decrease. As we consume more and more units of a commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on declining. This is law of diminishing marginal utility. यहाँ पे if we're going to further explain, let me also clear this to you. जो टोटल यूटिलिटी होती है वो कैसे बिहेव करती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसे बिहेव करती है। सी, टोटल यूटिलिटी फॉर एनी कमोडिटी फर्स्ट increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate, reaches a maximum point and then starts falling. तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर रहता है। कहने का मतलब है कि शुरू में भी तो जब हम मान लो ये टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे यूनिट्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी मेजर होती है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मेजर हो रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल यूटिलिटी यू आर रिसीविंग। ना जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो वी सी की टोटल यूटिलिटी अभी भी इंक्रीज़ हो रही है। ना इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट से, अगर यहाँ पे ये 1 था तो ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। ना जब आप थर्ड यूनिट पे जाओगे तो ये जो जंप है ना, ये थोड़ा, अब देखो आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में डिस्टेंस जो है ये हमारा कम होता जा रहा है। से दिस इज़ 4 ओनली, यहाँ पे ये 1 से 3 पे जंप किया तो 3 पे से 4 पे ही जंप कर रही है। नाउ से अगर आप 4th यूनिट पे जाओगे तो ये डिस्टेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है और कम हो जाता है। सिंस इट्स नॉट अ ग्राफ शीट, मेरा यहाँ पे ये एकदम करेक्ट नहीं बना है, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट आई मीन टू से, कि शुरू में जो इसका रेट है इंक्रीज़ होने का, इट इज़ इंक्रीजिंग, देन ये जो बेंड है यहाँ पे, ये बेंड थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। इस बेंड के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे जो रेट है, स्लोप है इसका, वो इंक्रीज़ होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब किसी भी चीज़ को खाने की ना एक वक्त पे हमारे पास मतलब कितना ही लिमिट होती है, आप किसी लिमिट तक खा सकते हो, 10 यूनिट्स खाओगे, 20 यूनिट खाओगे, 30 यूनिट खाओगे, ठीक है, लेकिन फिर आपकी बस हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट होता है ना, बस हो गई है अब हमारी, तो वो बस पॉइंट यहाँ पे है जो यहाँ पे मैक्सिमम होगी आपकी यूटिलिटी की। इससे ज़्यादा अगर आप खाओगे तो अब आपको नुकसान हो जाएगा, आप वॉमिट कर दोगे। अगर हम इसी स्वीट की अगर एग्जांपल लेंगे तो उससे आप मैक्सिमम गुलाब जामुन अगर खाओगे यू विल ईट 40 यूनिट्स। जब 40 यूनिट्स में आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाएगा ना, अगर आप 40 यूनिट से थोड़ा सा भी उसका एक और बाइट ले रहे हो तो आप वॉमिट कर दोगे, एंड दैट वॉमिटिंग विल गिव यू नेगेटिव यूटिलिटी। तो उसके बाद ये यूटिलिटी जो है ये डिक्लाइन होने लगती है, और डिक्लाइन होते होते दे आर सेइंग कि दिस कैन इवन गो टू नेगेटिव। बट इन द केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये ईच यूनिट के साथ डिक्रीज़ होती जाती है।
क्योंकि यहाँ पे ये जो रेट है ये डिक्रीज़ हो रहा है, जो रेट ऑफ इंक्रीज़ इन टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती रहेगी। नाउ जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर देखा, इसकी सर्टेन अजम्पशंस हैं। assumptions of law of diminishing marginal utility. What do we mean by assumptions? assumptions होता है कि आपने अपने जो दिमाग के घोड़े हैं वो इन्फिनिटली नहीं दौड़ाने की, अगर ये हो रहा है मैं वैसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैं तो 200 गुलाब जामुन खा सकता हूँ, मैं 500 खा सकता हूँ, मेरे पे ये केस अप्लाई नहीं होते। नो, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। assumptions मतलब जब आप ये लॉ अप्लाई कर रहे हो तो ये सर्टन कंडीशंस हैं, जब ये कंडीशंस का एनवायरनमेंट होगा तभी ये लॉ जो है अप्लाई होगा। देयर आर ऑलवेज सर्टन एग्जाम्पशंस, हर चीज़ की कुछ ना कुछ एग्जाम्पशंस होती है, लाइक दैट देयर आर एग्जाम्पशंस। यहाँ पे हम जो चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन जो है जब वो जो होगी वहाँ पे, तो तभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। नाउ व्हाट आर दीज एग्जाम्पशंस? द फर्स्ट वन इज दैट every unit of commodity used is uniform। ये नहीं है कि पहली यूनिट 1 kg की हो फिर दूसरी यूनिट आप 200 ग्राम की खाओ। नाउ यू आर सेइंग कि मुझे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिली है। नो, इट हैज़ टू बी द सेम यूनिट ऑफ कमोडिटी, सेम साइज होना चाहिए उसका, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। द सेकेंड वन इज देयर शुड बी continuous consumption, continuous consumption of the commodity। दैट मीन्स ये नहीं हो सकता कि एक यूनिट आज कंज्यूम कर रहे हो आप, फिर सेकेंड यूनिट कल कंज्यूम कर रहे हो, या 1 घंटे के बाद जब आपको वापस से खाने का मन करे तब आप कर रहे हो। नाउ यू आर सेइंग कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्लाइन ही नहीं हुई। नो, नॉट लाइक दैट, बट वो कंटिन्यूस कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए एक साथ जब आप खा रहे हो, ठीक है। द थर्ड assumption इज देयर इज नो चेंज in the price of the commodity and its substitutes। ये जो कमोडिटी है इसके ना ही प्राइस जो है वो बढ़ने चाहिए, ना ही कम होने चाहिए, ना ही इसके सब्सटीट्यूट्स जो हैं उनके प्राइस चेंज हो रहे हैं। उस कंडीशन में ये लॉ जो है हमारा अप्लाई होता है। नाउ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम। ये नहीं कि अब पहले आप अगर किलोज़ में मेजर कर रहे थे तो अब आप ग्राम्स में मेजर करने लग जाओ। इट हैज़ टू बी सेम, यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो यूज़ होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट assumption इज़ marginal utility of money also remains same। Marginal utility of money remains constant। That means कि अगर फर्स्ट प्लेट ऑफ गुलाब जामुन आपने से 100 रुपीज़ की बाय की थी, ठीक है, तो 100 रुपीज़ आपको लग रहा था कि यार इट्स वर्थ स्पेंडिंग ऑन अ प्लेट ऑफ गुलाब जामुन बिकॉज यू रियली वांट टू ईट दिस प्लेट। नाउ जब आप सेकंड 100 रुपीज़ जो है अपने स्पेंड कर रहे हो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपको उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो भी सेम रहनी चाहिए आपके लिए। दैट मीन्स कि ये नहीं कि जो आपको कहीं से फ्री में पैसे मिल रहे हैं, समबडी इज सेइंग कि ये लो तुम खा लो, तो उस कंडीशन में मे बी यू लीड, क्योंकि वो जो पैसा आपको मिल रहा है वो फ्री में मिल रहा है, उसकी यूटिलिटी शायद आपका जो अपना हार्ड अर्नड मनी है उससे जो है थोड़ी कम होगी, बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर बजट आपको माइंड में होता है कि मुझे यहाँ स्पेंड करना है। अगर आप वो ही 100 रुपीज़ दोबारा से एक ही चीज़ पे स्पेंड करोगे तो आपको सेम यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो भी कांस्टेंट
रहनी चाहिए. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. अनदर थिंग इज कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वी आर मेजरिंग यूटिलिटी इन कार्डिनल टर्म्स. व्हाट इज कार्डिनल टर्म्स? यहाँ पे ऊपर हमने स्टार्ट किया था दैट देर आर two approaches, cardinal approach and ordinal approach. According to the cardinal approach, basically हम utility को count कर सकते हैं in a certain unit of measurement that we are saying. यहाँ पे utils में हम इनको measure कर सकते हैं. जैसे किसी भी commodity को consume करके आपको कितनी satisfaction मिली है वो आप बता सकते हो, numbers में बता सकते हो, 10 utils, 20 utils, इस तरीके से. So when you can count utility, it is the cardinal approach to measuring utility. But when you cannot exactly count utility, आप count नहीं कर सकते हो लेकिन उसको order में बता सकते हो कि इस चीज़ से मुझे utility ज़्यादा मिल रही है और दूसरी चीज़ से इसके comparison में मुझे utility कम मिल रही है. When you are ordering utility in terms of their satisfaction, तो वो ordinal approach होती है. ठीक है. So यहाँ पे another assumption that we have done is marginal utility is measured in cardinal terms. So this was all about law of diminishing marginal utility and the cardinal approach to utility. अब next video में हम जो है ordinal approach का indifference curve analysis पढ़ेंगे. अगर किसी को इसके notes भी चाहिए तो I'll be posting that in our telegram channel. आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.